चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। देखिए आज कोई दो से तीन बड़ी खबरें सिंध हाई कोर्ट में आज जो मलीर की जो सीट थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई उसके मुतालिक एक पेटिशन दायर हुई है, जबकि दूसरी जो पेटिशन थी वो सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, वो जो अपील थी उसमें जो है वो बड़ा फैसला आया है। शाहरुख जतोई समेत 4 मुल्जिमान को अदालत ने बरी कर दिया है। जबकि तीसरी बड़ी खबर है गुलिस्तान जौहर में जो एक शख्स को कत्ल कर दिया गया था। 2 मुल्जिमान जो डकैती की गर्ज से आए थे, सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हुई थी ये वीडियो और इन मुल्जिमान को पकड़ने के लिए सोशल मीडिया पे भी बड़ी मुहिम चलाई गई थी। उन दोनों मुल्जिमान के मुतालिक भी ये खबर है। सबसे पहले मैं बात करूंगा शाहरुख जतोई वाले केस में जो शाहजेब को मर्डर किया गया था। देखें पहले मैं तफसील से बात करूंगा। अगर मैं आज का अहवाल आपको बता देता हूं समात का तो आपको शायद समझ नहीं आएगी। ये 2012 का वाकया है। शाहजेब एक लड़का था जो कि डिफेंस का रिहायशी था। उसने जो है वो एक अपनी जो बड़ी बहन थी उसके वलीमे से जब घर की तरफ आ रहे थे तो उस वक्त उसकी छोटी बहन के साथ जो है वो तकरीबन ये कोई 2-3 मुल्जिमान थे जिन्होंने इसके साथ जो है वो बदतमीज़ी की थी छोटी बहन से, जिसके बाद तल्ख कलामी हुई और उसके नतीजे में शाहजेब को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। और बाद में हमने ये देखा कि मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो रहे थे क्योंकि बासर मुल्जिमान थे, जिसके बाद फिर शाहजेब मर्डर केस के हवाले से जो है वो एक बड़ी मुहिम चलाई गई। मुख्तलिफ सोशल एक्टिविटीज़ के ये जो सोशल कारकुनान थे, इन्होंने एक्टिविटी की, जो समाजी कारकुन होते हैं, इन्होंने बड़ी मुहिम की कि जी इन मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। ये मामला बड़ा तूल पकड़ गया और बाद में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उस वक्त के चौधरी इफ्तिखार साहब ने असकुत नोटिस लिया और इदारों के यानी कि जो अफसरान थे उनको तंबीह की कि इन मुल्जिमान को पकड़ कर लेकर आए। तो फिर उसके बाद हमने देखा कि एक मुल्जिम जो कि शाहरुख जतोई था उसको दुबई से गिरफ्तार किया गया। दूसरा जो सिराज तालपुर था, नवाब सिराज तालपुर, उसको जो है वो नौशेरो फिरोज से गिरफ्तार किया गया। एक जनाब ये जो 2 दीगर मुल्जिमान थे वो सिंध के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से गिरफ्तार किए गए और अदालत में उनको पेश किया गया। बाद में उन 4 मुल्जिमान में से 2 मुल्जिमान को सजाए मौत सुनाई गई और 2 मुल्जिमान को जो है वो उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। फिर हमने ये देखा कि जो मकतूल के जो वालिद थे औरंगज़ेब, उन्होंने क्या किया, जो DSP औरंगज़ेब साहब थे उन्होंने और उनकी बेगम साहिबा ने जो कि अमरीन औरंगज़ेब साहिबा थी, इन्होंने एक हल्फनामा जमा करवाया और उन्होंने ये अदालत को बताया कि जी हमारे जो दरमियान है वो सुलह तय पा चुकी है, इसलिए हमने मुल्जिमान को माफ़ कर दिया है, लिहाजा अदालत भी इसको माफ़ कर दे। तो उसके बाद फिर चूँकि ये केस बड़ा तूल पकड़ गया था और इसमें इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल कर दी गई थी, तो इसीलिए वो जो सुलहनामा था वो काम ना आ सका और यही वजह थी कि मुल्जिमान को सज़ाएँ हुई और वो मुल्जिमान जो है वो जेल में रहे। तकरीबन कोई 10 साल तक अब वो जेल में रहे और आज की सुप्रीम कोर्ट में जो है वो उनकी समाअत थी। देखें इस पूरे केस में बड़ी हमें जो है वो हलचल देखने को नज़र आई। 2017 में सिंध हाई कोर्ट ने इंसदाद दहशतगर्दी की जो दिफात थी वो इस मुकदमे से ख़त्म कर दी थी और ये मामला चला गया था सिटी कोर्ट में। फिर सिटी कोर्ट में जाने के बाद जो शाहरुख जतोई के जो घर वाले थे उन्होंने क्या किया कि जो सुलहनामा था, जो माफ़ीनामा था, जो मकतूल के वालिद ने लिखा था, उसको जमा करा दिया सिटी कोर्ट में। और सिटी कोर्ट ने जब दिफात ख़त्म हो गई तो जब सुलहनामा पेश कर दिया तो मुल्जिमान की सज़ा जो है वो सज़ा नहीं रहती, बल्कि वो मुल्जिमान को अदालत चाहे तो बरी कर सकती है। तो अदालत ने उनको ज़मानत पर रिहा कर दिया था। बाद में हमने देखा कि दोबारा से मुल्जिमान के ख़िलाफ़ जो है वो पेटिशन फ़ाइल कर दी गई और सिंध हाई कोर्ट में जो है वो जो 2 रुकनी बेंच था उसने 4 मुल्जिमान को की जो दरख्वास्तें थी, जो 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 पूरा वाक़या था उसकी समाअत हुई। असर नो समाअत होने के बाद 4 मुल्जिमान को जो है वो उम्र कैद की सज़ा जो है वो सुना दी गई। फिर उसके बाद जो शाहरुख जतोई के जो घर वाले थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। उन्होंने कहा कि जी 10 साल से हमारे बच्चे जो है वो जेल में अपनी सज़ाएँ काट रहे हैं, सुलह हो चुकी है, माफ़ीनामा हो चुका है, इसीलिए अदालत से दरख्वास्त है कि 10 साल सज़ा काटने के बाद उनकी माफ़ीनामे के तहत जो है वो उनकी सज़ाओं को ख़त्म किया जाए। और आज जस्टिस एजाजुल एहसन की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के उन 4 मुल्जिमान को जो कि शाहरुख जतोई, मुर्तज़ा अशारी, सज्जाद तालपुर और नवाब सिराज तालपुर, 4 मुल्जिमान की जो सज़ाएँ थी उसको कालादम करार देकर 4 मुल्जिमान को बरी करने का जो है वो हुक्म दे दिया। तो आज ये बड़ी खबर थी जो कि काफ़ी टाइम से ये जो है वो सोशल मीडिया पर और मीडिया पर ये बड़ा एक इम्पोर्टेंट केस रहा है और आज उसमें बड़ी डेवलपमेंट थी, तो इसीलिए आपको बताना मुनासिब जब समझा। दूसरी खबर की बात करते हैं। देखिए दूसरी खबर वो है, अभी परसों जो है वो एक इलेक्शन हुए थे। इलेक्शन में मलीर की सीट में ये देखा गया कि धांधली की गई। ये मैं नहीं कह रहा भाई,
ये अली जैदी साहब कह रहे हैं। अली जैदी साहब का ये कहना है कि जी सुबह के औकात में जो उनका जो कराची का जो सदर था बिलाल गफ्फार, उसके ऊपर हमला किया गया और उनके कारकुनान, उनके लोग असले समेत अंदर पोलिंग स्टेशन में घूमते रहे, थप्पे पे थप्पा मारते रहे और बिल आखिर अब्दुल हकीम बलोच को जो है वो जितवा दिया गया। इमरान खान साहब को अगर शफाफ इलेक्शन होते तो इमरान खान साहब जो है वो मलीर की सीट से जीत जाते, इसीलिए इलेक्शन कमीशन में गए, वहाँ से जवाब नहीं मिला। सिंध हाई कोर्ट में जाने के बाद हमने एक दरख्वास्त दायर की है, अदालत से उन्होंने इस्तदा की है कि जी इस इलेक्शन को जो कामयाबी है अब्दुल हकीम बलोच साहब की, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वो मलीर की सीट से जीते थे, उनकी सीट को कालादम करार देकर दोबारा से इलेक्शन करवाए जाएं। बहरहाल दरख्वास्त दायर हो चुकी है, जब भी समाअत होगी हम उसके मुतालिक आपको आगाह करेंगे। तीसरी बड़ी खबर, गुलिस्तान जौहर में बलोच आइसक्रीम के पास 2 मुसल्ला डकैत आए थे मोबाइल छीनने की गर्ज से, उस शख्स को जो है वो कत्ल करके चले गए। बाद में सोशल मीडिया पर भी ये बड़ी जो है वो उसके ऊपर मुहिम चलाई गई कि मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। बिल आखिर सिंध पुलिस ने बड़ी अनथक मेहनत के बाद, बड़ी अच्छी तफ्तीश के बाद दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार किया और उनको आज अदालत में पेश किया। दोनों को अदालती रिमांड पर अदालत ने जो है वो जेल भेज दिया है और आइंदा समाअत पर चालान भी तलब कर लिया है। तो ये आज सिंध हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से बड़ी बड़ी 2-3 खबरें थी और इंशाअल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जो भी खबर होगी, जो रूटीन की जो खबरें होती हैं, हम आपको उससे आगाह करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, तो अल्लाह हाफिज़।